उस दिन आप लोगों को सिर्फ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको हम बताए थे। उसी का एडिशन कैसे होगा उसी को हम लोग को देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। फोकस नहीं ले रहा है। इसका रीजन, ये फिल्टर जैसे रिमूव कैसे होता है, तो इस फिल्टर को रिमूव कैसे करें, उसी फिल्टर को। अच्छा, हो गया है। अभी देखिए तो क्लियर आ रहा है क्या? हम्म। नहीं, रोटेट करेंगे तो फिर जो हमको दिक्कत होगा लिखने में। तो आप फोन आप लोग रोटेट कर लीजिए ना। अच्छा, डेस्कटॉप पे है। तो हाथ में लेना पड़ेगा फोन। चलिए, हाथ में ही लेकर के देख लेंगे। अभी ठीक है क्या? चलिए, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। कि इसमें हमको निकालना था a प्लस बी इक्वल टू, तो लिख लेंगे हम लोग a, जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, -2 -5, अब प्लस जो आपका बी मैट्रिक्स है 3 -5 0 -8। इसमें करना कुछ नहीं होता है। जो लोग नए हैं वो लोग एक बार देख लीजिए कि जो इस ये A11 पोजीशन है, ये A12 पोजीशन है, A21 पोजीशन है और ये A22 पोजीशन है। तो जो पोजीशन रहता है वही अपने पोजीशन वाले स्थान पर जो भी नंबर रहता है उसके साथ वो ऐड हो जाता है। तो A11 पोजीशन पे यहाँ देख सकते हैं हम कि 0 है, यहाँ A11 पोजीशन पे 3 है, इसको ऐड कर देंगे 0 + 3। फिर ये A12 पोजीशन पे 1 है, A12 पोजीशन पे -5 है, ये हो जाएगा 1 + -5। उसके बाद यहाँ A21 पोजीशन पे -2, अब फिर ये यहाँ 21 पोजीशन पे 0, दोनों को ऐड, फिर यहाँ -5 और +-8। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 0 + 3 आपका हो जाएगा 3। 1 अब +-5 होता है माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अब 1 -5 हो जाएगा -4। फिर यहाँ -2 + 0 हो जाएगा -2 और -5 है, फिर यहाँ प्लस माइनस आया तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो -5 और -8 ये हो जाएगा -30। ये आपका A + B का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी हमको A + B निकालना था। तो A + B इक्वल टू हो जाएगा 3 + 5, सॉरी 3 है, -5 है, -4 है, पहले मैट्रिक्स लिख रहे हैं, 6 है। उसके बाद प्लस सेकंड बी मैट्रिक्स जो है वो है 5 3 8 -5। तो जब हम लोग A + B अब निकाल रहे हैं, फिर वही काम करेंगे, जो A11 पोजीशन है A11 पोजीशन के साथ ऐड करेंगे, 3 + 5 -5 + 3 -5 + 3 -4 + 8 -4 + 8 और 6 + -5 6 + -5। ये हो गया आपका। चलिए, 5 + 3 हो जाएगा 8, -5 + 3 हो जाएगा -2, -4 + 8 हो जाएगा 4 और यहाँ 6 प्लस माइनस माइनस होता है, 6 -5 हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लोग बना लिए थे सब लोग? क्या सबका यही आंसर आया था? और कोई बनाए थे क्या?
चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर सबको समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। ये BHIY, ये भैया जिनका वॉलपेपर ओम लिखा हुआ है, ये अपना वीडियो ऑन कीजिएगा एक बार। क्या नाम हुआ आपका, रियल नेम? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, म्यूट। मिलन कुमार सर। अच्छा, मिलन कुमार, ठीक है। रियल नेम से आइएगा, काहे कि आपकी क्लास में कुछ कार्टून लोग भी है जो समस्या पहले क्रिएट कर चुका है, ठीक है। जी सर। चलिए, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब सेम काम हम लोग 3 into 3 मैट्रिक्स में करेंगे। ए इक्वल टू एक 3 into 3 मैट्रिक्स लेते हैं, 5 4 3। उसके बाद आता है 2 3 5 6 7 8। ये हो गया मैट्रिक्स ए, जो 3 into 3 ऑर्डर का है। और एक दूसरा मैट्रिक्स लेंगे बी, 5 4 8। रैंडम कुछ नंबर ले लेते हैं अंदर में, जरूरी नहीं है कि ये फिक्स ही नंबर। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ ए प्लस बी निकालेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका भी, कि जो आपका A11 पोजीशन, A12 पोजीशन, A13 पोजीशन, फिर ये A21 पोजीशन हो गया, A22 पोजीशन हो गया, A23 पोजीशन हो गया, A31 पोजीशन, 32 पोजीशन, 33 पोजीशन। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 into 3 का है, इसका भी ऑर्डर है 3 into 3 का। तो वो एक बार प्रीवियस बात बता दें कि जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है। तो जब तक दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, तब तक उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन का काम नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। बस जो पोजीशन इधर वाले मैट्रिक्स का लेंगे, उसी पोजीशन वाले वैल्यू को इधर वाले मैट्रिक्स का भी लेंगे। यानी A1 पोजीशन पे यहाँ 5 है, इसका भी A11 पोजीशन लेंगे, दोनों को ऐड कर दिए। फिर यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ये हो जाएगा 4 + 4। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, 3 + 8, ये हो जाएगा 2 + 6, 2 + 6। फिर 3 + 3, फिर 5 + 5, 6 + 9, 7 + 5 और 8 + 3। किसी को कोई दिक्कत है? ऋषु कुमार, बोलिए। ठीक ठीक, आगे बढ़े। A + B = अब इस सबको ऐड कर देंगे। 5 + 5 हो जाएगा 10, 4 + 4 हो जाएगा 8, 3 + 8 हो जाएगा 11, 2 + 6 हो जाएगा 8, 3 + 3 हो जाएगा 6, 5 + 5 हो जाएगा 10, 6 + 9 हो जाएगा 15, 7 + 5 हो जाएगा 12 और 8 + 3 हो जाएगा 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ लिखते चलें, साथ साथ समझते चलें, ताकि स्क्रीनशॉट लेके रखने के बाद वो मोबाइल में रह जाता है। चलिए, ठीक है। अब जैसे प्रोसेस हम लोग प्लस में किए हैं, सेम प्रोसेस हम लोग माइनस में भी करते हैं। माइनस में किसी भी दो मैट्रिक्स को,
हम्म। दीपक कुमार आप ही की क्लास का कोई स्टूडेंट है क्या? अगर कोई, ठीक। तो ये हो गया आपका सारा। तो जैसे जैसे हम लोग अभी प्लस वाला काम किए हैं, सेम प्रोसेस जो है हम लोग माइनस वाला काम के लिए भी करते हैं। माइनस वाला कंडीशन के लिए भी, माइनस वाला प्रोसेस के लिए भी सारा कंडीशन प्लस जैसा ही फुलफिल होना चाहिए, बस प्रोसेस हम लोग माइनस करते हैं। जैसे कि जैसे प्लस होने के लिए दोनों मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी था, उसी तरह माइनस करने के लिए भी दोनों मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी होगा। ठीक है, तो फटाफट से एक दो एग्जांपल लेकर के इसको भी आज समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ए मैट्रिक्स लेते हैं, ए इक्वल टू 5 8 3 4। बी इक्वल टू ले लेते हैं 3 4 6 8। अच्छा, आप लोगों को किसी को मालूम है इसमें एक अभी आया था कैंपेनियन मोड ऐसा कुछ करके, वो क्या होता है? हाँ, कह कि अभी दीपक कुमार का रिक्वेस्ट आया था तो लिस्ट में उसका आया नहीं, लेकिन उनका नाम आ रहा था इधर। चलिए फिर देखते हैं। जो पहले से ऐड हो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं इसका। तो ए माइनस बी जब करेंगे तो फिर वही सेम चीज़ है। सेम पोजीशन वाला एलिमेंट जो है सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ सब्सट्रैक्ट होगा। तो 5 - 3, 8 - 4, 3 - 6 और 4 - 8। तो ए माइनस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 6 जाएगा -3, और 4 में से 8 जाएगा -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे एक लास्ट एग्जांपल लेंगे, क्योंकि एक एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोग इसको अगर बुक बनाना चाहते हैं तो जो ट्वेल्थ का सब चैप्टर है ये, तो ट्वेल्थ का एनसीईआरटी, या नहीं तो ढेर सारा अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो केसी सिन्हा का बुक, उसको आप लोग बनाइएगा। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 2 4 क्वेश्चन मिलेगा इसका। लेकिन जो केसी सिन्हा का बुक बनाइएगा तो उसमें आपको ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस करने के लिए केसी सिन्हा का बुक यूज़ कर सकते हैं। और या नहीं तो जिनको बुक खरीदने के लिए मतलब होता है कि हाँ बुक क्या ही खरीदेंगे 1 2 महीने के लिए, तो आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो केसी सिन्हा के ट्वेल्थ के बुक का ऐप आता है या एनसीईआरटी बुक का ऐप आता है, उस बुक ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो फिर आपका काम हो जाएगा। वहाँ से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है क्वेश्चन बनाने में या समझने में, या क्वेश्चन अगर होमवर्क दिए हैं तो उसको सॉल्व करके अगर सेंड करना है, तो मैं हम फिर से आज अपना नंबर दे दे रहे हैं, 7992434043। ये मेरा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में नहीं बन पा रहा है तो हम उसको जितना जल्दी संभव हो सके आपको समय दे करके व्हाट्सएप पे ही वीडियो कॉल करके, हम 2 4 विद्यार्थियों को अभी तक समझा चुके हैं, आपको भी हम समझा देंगे। मैथ्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ही के सेमेस्टर की एक दो स्टूडेंट कल कॉल की थी, उसको समझ में कल का क्लास नहीं आया था। वो परसों का जो लास्ट क्लास हुआ था, तो कल संडे था, तो कल उसको आधा घंटा समय दे करके समझाए थे। इसी तरह आप लोग को भी अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है क्लास में, तो उसको क्लास में ही पूछिए। अगर क्लास में भी क्लियर नहीं हो पाता है तो पर्सनल अगर आपको घर में समय चाहिए कि कहीं से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सर हमसे नहीं बन पा रहा है, तो फिर आप हमको हम आराम से व्हाट्सअप कॉल या वीडियो कॉल किसी तरह से आपको हम समझा देंगे। क्योंकि अभी आपका ये जो ऑनलाइन क्लास है, ये ऑनलाइन क्लास आपका थोड़ा लंबा चलेगा। कि तो पता ही है कि 4 जून को काउंटिंग है, तो चार एटलीस्ट 4 जून तक तो आपका ये चलेगा ही क्लास ऑनलाइन, ये संभावना है। और उसके बाद जून में आपको पता ही है कि जून में समर वेकेशन भी होता है। तो आप मान के चलिए कि जून तक आपका क्लास ऑनलाइन ही चलेगा। और उसके बाद समय ही कहाँ बचता है, एग्ज़ाम फॉर्म का समय आ जाता है, तो इसीलिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय ऑफलाइन के लिए नहीं है। तो आप अगर 2 4 स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि हाँ जिनको मतलब ढेर सारा अगर प्रॉब्लम कलेक्ट हो जाता है कि 10 12 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, ऑनलाइन समझा पाना मतलब लंबा समय लग जाएगा,
तो हम भी पूर्णिया में ही रहते हैं, तो आप लोग संडे के दिन आकर के हमसे ऑफलाइन मिल करके आप हमसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। ऑफलाइन भी हम आप लोग को 1-2 घंटे समय देने के लिए तैयार हैं। मेरा अपना डेरा है, हम आपको एड्रेस बता देंगे, वहाँ पे आ जाइएगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए, आगे बढ़े। इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 into 3 ऑर्डर वाला एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4, एक मैट्रिक्स है 5 3 6 8 9 5 3 2 8, और दूसरा मैट्रिक्स है भी 8 9 5 3 6 5 7 0 8। तो भैया हमको निकालना है A-B। इसमें भी सेम काम करेंगे, सेम पोजीशन के एलिमेंट को सेम पोजीशन के एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 5 - 8, 3 - 9, 6 - 5, 8 - 3, 9 - 6 और 5 - 5। तो यहाँ हो जाएगा 3 - 7, 2 - 0, 8 - 8। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 8 हो जाएगा -3, 3 - 9 हो जाएगा -6, 6 - 5 हो जाएगा 1, 8 - 3 हो जाएगा 5, 9 - 6 हो जाएगा 3, 5 - 5 0, 3 - 7 -4, 2 - 0 हो जाएगा 2, 8 - 8 हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब ले लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट। आगे हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं होमवर्क के रूप में, जिसको आपको बना करके आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया आपका होमवर्क। A = -5 3 6 - 8। B = 5 - 3 2 - 9। ठीक है, इसी का आपको जो है A+B भी निकाल लीजिएगा और A - B भी निकाल लीजिएगा, दोनों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, A = 3 5 6 7 9 -5 8 4 -3। B = 5 6 -9 -3 -5 2 3 5 4। इसमें भी आप लोग फाइंड करेंगे कि A+B = व्हाट एंड A - B = सब लोग नोट कर लीजिए, होमवर्क हो जाएगा तो बता दीजिए। हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि देखिए ये इजी इजी चीज़ है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसलिए ढेर सारा एग्जांपल नहीं लिए हैं। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, जो आपको एग्जाम में पूछेगा। ये एडिशन वगैरह बहुत मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कि ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों चीज़ रहता है। तो ये तो इजी हो गया, फटाफट से आपका कंप्लीट हो गया, सब आपका एडिशन कंप्लीट हो गया और आपका सब्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। इसीलिए नेक्स्ट क्लास जो कल होगा उसको आप लोग कोई भी मिस नहीं कीजिएगा, ताकि अगर इसका मल्टीप्लिकेशन मिस कर जाइएगा, फिर आपको उसके आगे का जितना भी चीज़ है, चाहे वो मैट्रिसेस हो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसी इसी का एडवांस पोर्शन होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझने में बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए नेक्स्ट क्लास आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास कोई भी आदमी मिस नहीं कीजिएगा, उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
ओके, चलिए, थैंक यू।